राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। लोग अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। सबको पता है कि ये सफ़र यूं ही तय नहीं हुआ है। कोर्ट से लेकर के संसद तक ऐसे कई मौके आए जब बीजेपी सरकार बुरी तरीके से इसको लेकर के घिरी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। एक बार तो ऐसा मौका आया जब वाजपेयी सरकार को इस मुद्दे को छोड़ना पड़ा था। संसद में बुरी तरीके से घिर गए थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या दिया था जवाब और कैसे ही कर दी थी भविष्यवाणी, सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, 370 धारा समाप्त करने का उल्लेख नहीं है और शादी ब्याह के समान कानून बनाने के बारे में भी जिक्र नहीं है। आपने स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया और ये बातें इस तरह से कही गई हैं जैसे ये बातें कहने वाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। वो तो इन बातों की आलोचना करते रहे हैं, हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं। हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? और आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। हाँ सही है, कोई छुपना छुपाने की बात नहीं। बहुमत मिलने से करते आखिर हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। ये है कैश आउट ऑफ बैग, नाउ कैश इज आउट ऑफ बैग। आखिर हम बहुमत, आखिर हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको उस जनमत ने स्वीकार कर दिया है तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि कोई आम सहमति से कोई चीज बने, कोई चीज चले। और इसीलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। अटल जी ने बता दिया कि किन परिस्थितियों में ये छोड़ना पड़ा है। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण में राम मंदिर, धारा 370 और कॉमन सिविल कोड तीनों छोड़ने पड़े थे क्योंकि वो एनडीए की सरकार थी, कई पार्टियों की सरकार थी। और दूसरा वाकया तब आया जब राम मंदिर ट्रस्ट के दूसरे न्यासी जो थे परमहंस रामचंद्र दास जी, उनका निधन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी उसमें गए और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था हमारी ही पार्टी का एक प्रधानमंत्री बनेगा और इस काम को पूरा करेगा। उस वक्त महंत अवैधनाथ से लेकर के वेदांती जी तक सब मौजूद थे और वो सपना पूरा हो रहा है। रहिए खबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।